हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। एक ये वीडियो रह गया था इस टॉपिक का, इसलिए मैं इसको अब अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस प्रकार से होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री को और कंपैरेटिव डिग्री को और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे एक दूसरे में बदलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सुपरलेटिव डिग्री को हम किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। इससे पहले बहुत पहले मैंने वीडियो अपलोड किए थे, उसमें पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे डिग्री में बदलने के लिए अपलोड किया था। और ये एक टॉपिक रह गया था कि सुपरलेटिव को किस प्रकार कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में बदलेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो इसमें हमारे पहला पैटर्न है जब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस प्रकार से हो, यानी सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर द का यूज, फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, इसके बाद सिंगुलर नाउन, इसके बाद ऑफ या इन करके अदर वर्ड्स लिखे होंगे। यदि हमारा ये पैटर्न हो तो किस प्रकार हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो सबसे पहले है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का तरीका। जो मैंने अभी बताया वो पैटर्न हमारे पास हो तब। तो इसके कुछ रूल्स है, इसको आपको देखना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को आप कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखोगे यथावत। इसके बाद वर्ब का यूज करोगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद दा को आप हटा दोगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दोगे। इसके बाद देन का यूज करोगे। फिर यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, देन के बाद आप एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का यूज करो या फिर ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का यूज करोगे। यानी दोनों प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, या तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या फिर ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन के द्वारा। इसके बाद अंत में ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड जो भी है आप उसका यूज करोगे। तो इस रूल्स को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से फोटो ले लीजिए, या फिर इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके काम आएगा। अब एग्जांपल लेते हैं। जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। ये सुपरलेटिव डिग्री का है और हमने जो पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग है कि सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर द, फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, फिर सिंगुलर नाउन सिटी, फिर इन प्लस अदर वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है। इसका मीनिंग है जयपुर राजस्थान में सबसे सुंदर शहर है। अब इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे। दो तरीके मैंने बताए थे। पहला क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, इसके बाद यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दिया, यानी मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद हम देन का यूज करेंगे। फिर एनी अदर, यदि एनी अदर का यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ जो नाउन है यानी सिटी जो है इसको सिंगुलर नाउन ही लिखेंगे सिटी, फिर इन प्लस अदर वर्ड इन राजस्थान। या दूसरा तरीका है जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर सिटीज इन राजस्थान। दोनों में क्या अंतर है, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन यहां तक तो सेम है, लेकिन एनी अदर के स्थान पे यदि हम ऑल अदर का यूज करते हैं तो फिर आपको यहाँ प्लूरल नाउन देना पड़ेगा, यानी सीटे के स्थान पे आप सिटीज लिखोगे इन राजस्थान। देखिए बहुत आसान है, यदि एनी अदर का यूज कर रहे हो तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर का यूज कर रहे हो तो प्लूरल नाउन। अब इनका मीनिंग क्या है, यदि ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो राजस्थान में किसी भी अन्य शहर की तुलना में जयपुर अधिक सुंदर है। यदि नीचे वाले को देखें तो जयपुर राजस्थान में अन्य शहरों की तुलना में अधिक सुंदर है। अब देखिए तीनों सेंटेंस है, इनके मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, केवल पैटर्न बदला है। बहुत आसान है, केवल आप स्ट्रक्चर को पकड़िए। एक और एग्जांपल ले, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव डिग्री का है और हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो इसको कैसे बदलेंगे,
कंपेरेटिव में अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यदि एनी अदर का यूज कर रहे हो तो सिंगुलर नाउन आएगी, और यदि ऑल अदर का यूज कर रहे हो तो प्लूरल नाउन आएगी। तो अमेरिका इज रिचर देन ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वैसे कि वैसे लिखना है, केवल सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपेरेटिव में बदलना है। इसके बाद देन, एनी अदर या ऑल अदर का यूज करना है, और एनी अदर का यूज करते हो तो सिंगुलर नाउन, और ऑल अदर का यूज करते हो तो प्लूरल नाउन। इसके बाद इन या ऑफ के बाद जो भी वर्ड है आप वैसे की वैसे लिख दोगे। यदि हमारा यही पैटर्न दिया हुआ हो तो इस सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे उसके रूल्स देख लीजिए। जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हम नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से शुरुआत करेंगे और उसके साथ ऑफ इन प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। तो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ इन और अदर वर्ड से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की। इसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे, फिर दा को आप हटा दोगे। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलोगे, लेकिन लिखोगे कहाँ उसको, सो एज या एज के बीच में लिखोगे। तो सो एज का भी यूज कर सकते हो और एज का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखोगे। ये भी एक विशेष है कि सुपरलेटिव का जो सब्जेक्ट था उसको हम पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। टिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री का है और हमने जो पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग है कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, फिर द, फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, इसके बाद सिंगुलर नाउन और फिर इन प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब है टिया वर्ग या कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। अब इसको हम बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री में। तो शुरुआत करेंगे हम कहां से, नो अदर, फिर सिंगुलर नाउन यानी गर्ल, नो अदर गर्ल, फिर इन द क्लास यानी इन प्लस जो अदर वर्ड दिया है, इसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, फिर एज या सो, और जो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसको हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे यानी ब्यूटीफुल, फिर एज, और सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को हम पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज या सो ब्यूटीफुल एज टिया, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में बदल गया। इसका मीनिंग है कक्षा में कोई दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी टिया। तो देखिए बहुत आसान है, केवल आप स्ट्रक्चर को देखिए, पैटर्न को समझिए। एक और एग्जांपल ले, राजू इज द टॉलेस्ट मैन इन माय विलेज, सुपरलेटिव डिग्री का है, इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो नो अदर मैन इन माय विलेज इज एज या सो टॉल एज राजू, यानी ये हो गया पॉजिटिव डिग्री में। तो आप स्ट्रक्चर देखिए और उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल्स लगाइए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है इसमें। अब इसकी हम समरी देख लेते हैं अभी जो हमने पढ़ा उसकी, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारा सेंटेंस है जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान, जो हमने पैटर्न लिया है फर्स्ट वाला उसके अकॉर्डिंग है। इसका मीनिंग है जयपुर राजस्थान में सबसे सुंदर शहर है। अब इसको हम कंपेरेटिव और पॉजिटिव दोनों में एक साथ बदलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कंपेरेटिव में हमने बदला जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, या दूसरा पैटर्न था ऑल अदर का यूज करोगे तो यहाँ प्लूरल नाउन यानी सिटीज लिखोगे। तो जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर सिटीज इन राजस्थान, इसका मीनिंग जयपुर राजस्थान में अन्य शहरों से अधिक सुंदर है। और पॉजिटिव डिग्री में होगा नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज या सो ब्यूटीफुल एज जयपुर, यानी कि राजस्थान में कोई दूसरा शहर उतना सुंदर नहीं जितना जयपुर। तो मैंने यहाँ इस सेंटेंस को यानी सुपरलेटिव सेंटेंस को जो हमारा पैटर्न था उसको यहाँ कंपेरेटिव और पॉजिटिव दोनों में आपको एक साथ बता दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपको उचित लगे, ताकि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पैटर्न था वो क्लियर है। अब हम इसको करते हैं कट और सेकंड पैटर्न लेते हैं। जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस प्रकार से हो, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर वन ऑफ दी, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फिर प्लूरल नाउन होगा,
इसके बाद ऑफ, इन या अदर वर्ड होंगे। तो इसको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलने का क्या तरीका है, इसके भी रूल्स है। सुपरलेटिव के सब्जेक्ट को आप कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह ही लिखोगे यथावत, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करोगे, वन ऑफ दी को आप हटा दोगे जो हमारे पैटर्न में दिया हुआ था। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दोगे और इसके बाद देन का यूज करोगे। फिर यहाँ देन के बाद आप मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन का यूज करोगे, बहुत महत्वपूर्ण है। देन के बाद आप मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन का यूज करोगे जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलोगे, और जो मैंने बताया अभी वो हमारा पैटर्न इसमें दिया हुआ हो तब। इसके बाद यदि अंत में ऑफ, इन प्लस अदर वर्ड दिया हुआ है तो आप उसका यूज करोगे, यदि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, यूज नहीं करना है हमें। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एग्जांपल देखते हैं। जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ये सुपरलेटिव डिग्री का है और हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट वर्ब, फिर वन ऑफ दी, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव और फिर प्लूरल नाउन। अब यहाँ देखिए ऑफ, इन के बाद अदर वर्ड नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। तो जापान सबसे अमीर देशों में से एक है। अब इसको बदलते हैं कंपैरेटिव में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जापान, फिर वर्ब इज और फिर सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है उसको हम कंपैरेटिव में बदलोगे यानी रिचर, और इससे पहले आप वन ऑफ दी को हटा दोगे, हटा दिया। इसके बाद देन का यूज करोगे, फिर मोस्ट अदर का यूज करोगे और इसके बाद यहाँ लिखोगे आप प्लूरल नाउन यानी कंट्रीज। तो ये बदल गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री में, यानी जापान अधिकांश अन्य देशों से अधिक अमीर है। क्लियर है। एक और एग्जांपल लें। दृष्णा इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज, सुपरलेटिव डिग्री का है, बदलना है कंपैरेटिव में। तो दृष्णा इज बेटर देन, यानी कि दृष्णा इज फिर वर्ब, फिर यहाँ वन ऑफ द को हटा दिया और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की जगह कंपैरेटिव डिग्री का बेटर फिर देन का यूज। इसके बाद मोस्ट अदर का यूज करोगे, फिर प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स, फिर ऑफ माय कॉलेज। इसी में जब सुपरलेटिव से हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना हो, जो हमारा पैटर्न मैंने बताया अभी दूसरा वाला वो हो, तब उसके भी कुछ रूल्स है। तो यहाँ आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को शुरुआत करोगे वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन से, और यदि ऑफ, इन या अदर वर्ड दिया है तो वो भी लिखोगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखोगे। तो सबसे पहले वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन का यूज करोगे, इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, फिर वन ऑफ दी को आप हटा दोगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलोगे और सो एज या एज के बीच आप इस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखोगे और सुपरलेटिव के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिख दोगे। एग्जाम्पल लो, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। तो यहाँ देखिए हमारा जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग है, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री सुपरलेटिव डिग्री का है, जापान सबसे अमीर देशों में से एक है और इसे बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू, फिर प्लूरल नाउन कंट्रीज, इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा आर, फिर सो एज, इसके बाद यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव उसको पॉजिटिव में बदलोगे रिच, फिर एज, फिर यहाँ जो सब्जेक्ट है सुपरलेटिव का उसको पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखोगे। तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो या एज रिच एज जापान। तो बहुत ही कम देश उतने अमीर है जितना कि जापान। एक और एग्जांपल ले, दृष्णा इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज आर सो या एज गुड एज दृष्णा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लूरल नाउन के बाद ऑफ प्लस अदर वर्ड भी दिया हुआ है। तो शुरुआत करोगे वेरी फ्यू से, फिर प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स, इसके बाद ऑफ प्लस अदर वर्ड यानी ऑफ माय कॉलेज, फिर प्लूरल वर्ब, फिर सो या एज, इसके बाद
जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको पॉजिटिव में बदलोगे यानी गुड, फिर एज, और फिर सुपरलेटिव का सब्जेक्ट जो है पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखोगे यानी तृष्णा। तो बहुत ही आसान है। इसकी भी समरी देख लेते हैं, पैटर्न जो हमने दूसरा लिया था उसकी, कि जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, जापान सबसे अमीर देशों में से एक है। तो इसको कंपेरेटिव में कैसे बदलेंगे, जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, ये कंपेरेटिव में बदला, यानी कि जापान अधिकांश अन्य देशों से अधिक अमीर है। पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो या एज रिच एज जापान, यानी मीनिंग हुआ बहुत ही कम देश उतने अमीर है जितना कि जापान। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न था कि सब्जेक्ट वर्ब, फिर इसके बाद वन ऑफ दी हो, फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, फिर प्लूरल नाउन हो, और इसके बाद यदि ऑफ इन करके अदर वर्ड होते तो हम उनका भी यूज करते। तो इसको कंपेरेटिव में कैसे बदलना है, पॉजिटिव में कैसे बदलना है। अब एक्सरसाइज आपके लिए है, आप खुद करोगे, इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, और कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, चाइना इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। तो इस प्रकार से आपको जो है ये एक्सरसाइज भी करनी है ताकि आपको पता लग जाए कि आपने जो इस लेसन से क्या सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में, दोस्तों में, पीयर ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथ, आपका अपना चैनल SR जाजूरिया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।